दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और जो आज की कहानी है वो दिल्ली की है। एक लड़का होता है, वो एक लड़की के साथ 5 साल से डेटिंग कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, डेट पर जाते हैं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन ये बात घर वालों को नहीं पता होती है। और जो लड़की होती है वो उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है और लड़का भी उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन इसी बीच लड़के को कुछ संदेह हो जाता है कि लड़की उसे धोखा दे रही है। और जब लड़के को संदेह होता है कि लड़की उसे धोखा दे रही है, तो जो लड़का होता है वो बेहद खौफनाक कदम उठाता है और एक दिन वो चुपके से लड़की के घर में घुसता है और लड़की की गला दबा करके हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो लड़की होती है उसको पंखे से लटका देता है ताकि लगे कि ये आत्महत्या का मामला है। और प्रथम दृष्टया जब उसके परिवार वाले लड़की को देखते हैं तो उन्हें भी यही लगता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। लेकिन जब पोस्टमार्टम बॉडी का किया जाता है तब पता चलता है कि ये पंखे से लटका करके इस लड़की की मौत नहीं हुई है, बल्कि इसका गला घोंटा गया है। और उसके बाद जो खुलासा होता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। ये जो कहानी है अपराध की, ये दिल्ली की है। उत्तर पश्चिम दिल्ली का भारत नगर इलाका होता है। वहां पर 22 साल की एक लड़की की मौत उसके घर के भीतर हो जाती है। और जो लड़की होती है वो पंखे से लटकी मिलती है, गले में उसके फंदा होता है। और जो परिवार वाले होते हैं जब वो देखते हैं कि उसकी जो लड़की है सानिया साहिद, वो पंखे से लटक करके मरी हुई है, उसे उतारा जाता है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस को भी लगता है कि ये आत्महत्या का मामला है प्रथम दृष्टया। पुलिस बॉडी का पंचनामा करती है और पंचनामा करने के बाद उसे भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वो बेहद चौंकाने वाली होती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जो लड़की है उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। दरअसल होता यह है कि शुक्रवार की सुबह पिछले हफ्ते जो सानिया साहिद है वो अपने माता पिता उसके जो होते हैं वो उसे उसके खुद के बेड पर मृत पाते हैं। उसके गले में दुपट्टा लगा हुआ था और छत से के पंखे से वो दुपट्टा बंधा हुआ था। उन जो युवती के माता पिता हैं, मतलब सानिया साहिद के, उन दोनों को किसी भी तरह का संदेह नहीं होता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है और सुबह सुबह पुलिस को 9 बजे वो सूचना दे देते हैं। आपको बता दें कि जो सानिया साहिद है वो प्राइमरी स्कूल के छात्रों को गणित और विज्ञान का ट्यूशन पढ़ाती थी कई जगह, कई घरों में जाकर के। वही उसकी इनकम की जो है, इनकम का उसका एक स्रोत था। जब आत्महत्या का मामला था और डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम किया तो उसके गर्दन पर काफी गंभीर चोट नजर आई। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस जो है मौके पर जाती है और फिर से एक बार बेडरूम उसका देखती है और पूरा एक एक चीज खंगालती है। तो जब वो खंगालती है तब उसे पता चलता है कि जो दुपट्टा है वो उसके गले में बंधा हुआ था और दूसरे पंखे पर बंधा था। और पुलिस कहती है कि दोनों दुपट्टे के सिरे खुले हुए थे। इससे थोड़ा सा मामला संदिग्ध होता गया और इसके बाद जो फोरेंसिक टीम है वो भी आती है, जांच करती है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज
कैमरे होते हैं जो सानिया शाहिद के घर के, उसकी जो पड़ताल की जाती है और देखा जाता है और पड़ोसियों से भी इस बारे में पूछताछ की जाती है। सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस देख रही थी तो उन्हें पता चला कि एक संदिग्ध समय पर आसपास के घर में सेंधमारी हुई थी। पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति छत पर खुले दरवाजे से घुसता हुआ नजर आया। पुलिस को संदेह हुआ कि यही वो व्यक्ति है जो युवती के कमरे में गया और उसका गला घोंटा और उसके बाद भाग गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो भागता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है और स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये सलीम नाम का लड़का है जो ओम नगर का रहने वाला है और अपने माता पिता के साथ रहता है। पुलिस उसके घर पर दबिश देती है और ओम नगर में जो सलीम नाम का लड़का होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है और सलीम से पूछताछ की जाती है। तो सलीम बताता है कि पहले तो वो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो कबूल कर लेता है कि सानिया शाहिद की हत्या उसी ने की। जो सलीम होता है वो एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव होता है और सलीम बताता है कि सानिया जो है उसकी प्रेमी थी, 5 साल से दोनों एक साथ जो है डेट कर रहे थे। दोनों अक्सर मुलाकातें करते थे, बात करते थे, फोन पर भी बातचीत होती थी और अचानक 3 महीने पहले सलीम को कुछ संदेह हुआ कि वो जो लड़की है सानिया शाहिद वो उसे धोखा दे रही है और इस बात को सलीम ने सानिया से कहा भी और वो गुस्से में था और उसी दिन उसने ये तय किया कि अगर सानिया शाहिद जो दूसरा लड़का है उससे बातचीत नहीं बंद करती है तो वो उसकी हत्या कर देगा। सानिया शाहिद धीरे धीरे इससे कटने लगती है और सलीम को ये बात पसंद नहीं आती है। सलीम परेशान होता है और फिर उसने सानिया को रास्ते से हटाने का तय किया। सलीम ने पुलिस को बताया कि वो घटना के दिन बगल के घर की दीवार पर एक पाइपलाइन के सहारे उसकी छत पर चढ़ गया और जो सानिया शाहिद की जो छत है उस पर कूद गया और वहां से वो कमरे में गया और जब कमरे में गया तो सानिया उस समय सो रही थी और सानिया का गला घोंट कर दिया और सानिया की जब मौत हो गई उसके बाद एक स्टूल पर चढ़कर पंखे से दुपट्टा जो है इसके गले में बांधा और दूसरा सिरा पंखे से लटका दिया ताकि लगे कि उसने आत्महत्या की है। आपको बताएं कि सलीम की उम्र 26 साल थी और जो उसकी प्रेमिका थी सानिया शाहिद उसकी उम्र 22 साल। इसके बाद पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार किया और सलीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपको हमारी आज की एक छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा मकसद आपको अपराध की इस तरह की कहानियां सुनाने का कतई तौर पर डराने का नहीं है। हाँ, सावधान करने का जरूर है कि आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं से सावधान रहें। अपराधी आपके अगल बगल आपके घर के भीतर भी हो सकता है और कभी भी आपके सामने हाजिर हो सकता है।